हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 11th स्टैटिक्स। इससे पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, कि यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग सीरीज में अलग अलग मेथड का हमें यूज करना होता है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। हमने वेटेड मीन को भी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और कंबाइंड मीन को भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आइए थ्योरी पोर्शन को यहाँ पर कवर करते हैं और साथ ही में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। मेरी सेंट्रल वैल्यू इज ए सिंगल वैल्यू डेट यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा। मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू होती है जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उस एंटायर डेटा को प्रेजेंट करती है। कौन? यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है जो मेरे एंटायर डाटा को प्रेजेंट कर रही है, या मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास ग्रुप अवेलेबल है एंटायर ग्रुप को प्रेजेंट करती है। गाइस देखिए यहाँ पर टू टाइप्स के मेरे स्टैटिकल एवरेज होते हैं। फर्स्ट आता है मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड आता है मेरा पोजिशनल एवरेज। देखिए मैथमेटिकल एवरेज में हमने देखा था थ्री टाइप्स के। सबसे पहला मेरा आता है अर्थमेटिक मीन, सेकंड आता है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड आता है हार्मोनिक मीन। गाइस देखिए यहाँ पर 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमें अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करना है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गाइस जब आप 12th के बाद स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे ये दोनों एवरेज। सेकंड मेरा आता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में गाइस यहाँ पर क्या आता है मीडियन, पोजिशन एवरेज और मोड। गाइस देखिए ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम वहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या होता है, जो मेरे कंप्लीट डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। गाइस देखिए पोजिशनल एवरेज यहाँ पर मेरे कुछ यहाँ पर परसेंटाइल भी हो सकता है, डिसाइल भी हो सकता है और क्वार्टाइल भी हो सकता है। क्वार्टाइल क्या होता है, 4 पार्ट्स में जो डेटा को डिवाइड करता है। डिसाइल क्या होता है, यहाँ पर 10 पार्ट्स में मेरे डेटा को डिवाइड करता है और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में यहाँ पर डेटा को डिवाइड कर देता है। मोड्स जो मेरी रिपीटेड यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है वो मेरी क्या कहलाती है, मोड। आइए देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज। जितने भी जो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है उसमें जितने भी आइटम अवेलेबल है उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। एंड डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम, और जितने आइटम है उनसे क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। वही मेरा क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। आइए गाइस देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, मेरे टू टाइप्स के अर्थमेटिक मीन होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसमें मेरा वेट गिवन होगा सिर्फ और सिर्फ, वहीं पे हम कह सकते हैं यहाँ पर वेटेड अर्थमेटिक मीन गिवन है। देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमने अलग अलग मेथड डिस्कस किए थे। इंडिविजुअल सीरीज का अलग था, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का अलग था और कंटिन्यूस सीरीज का अलग मेथड था। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस ये नोट्स आपको कहाँ से अवेलेबल होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आइए गाइस देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने दो मेथड देखे थे। फर्स्ट मेरा डायरेक्ट मेथड था, सेकंड मेरा शॉर्टकट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में सिंपली हमें क्या करना होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन की जितनी भी ऑब्जर्वेशन मेरे पास अवेलेबल है सीरीज में उन सबको ऐड करना है और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे क्या कर देना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। वो मेरा क्या आता है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। सेकंड हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ए क्या था, यहाँ पर मेरा एज्यूम मीन था। डी को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, एक्स माइनस ए। जो मैंने एज्यूम मीन माना है उसमें से हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, किस में से, एक्स में से। एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन थी। आइए सेकंड देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या थी, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। उसमें हमने थ्री मेथड को डिस्कस किया था। फर्स्ट मेरा डायरेक्ट था, सेकंड शॉर्टकट, थर्ड मेरा था स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए डायरेक्ट क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ पर क्योंकि एफ भी हमारे पास गिवन था और एक्स भी हमारे पास गिवन था, दोनों की मल्टीप्लाई करके सिंपली हमें सम करके उनका यहाँ पर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना था। सेकंड देखिए शॉर्टकट मेथड को हमने डिस्कस किया था, जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए क्या था, एज्यूम मीन था। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स माइनस ए। फिर जो हमारे पास डी कैलकुलेट करके आया था उसमें क्या करना था, हमें फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी थी। सम करके गाइस हम अपना जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन गिवन था उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ अर्थमेटिक मीन को हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। थर्ड हमने डिस्कस किया था स्टेप डेविएशन मेथड। गाइस देखिए इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ सी की मल्टीप्लाई हो गई थी। सी क्या था गाइस, देखिए जितने का मेरा क्लास इंटरवल में गैप गिवन है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए मेरे पास 10, 20, 30, 40 इस टाइप से सीरीज गिवन है। तो गाइस देखिए यहाँ पर गैप कितने का है, 10 का। तो सी मेरा कितना हो जाएगा, सिंपली मैं कह सकता हूँ 10। ये सब बातें गाइज हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थर्ड सीरीज जो हमने डिस्कस की थी वो की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए यहाँ पर भी हमने
तीन मेथड को डिस्कस किया था। फर्स्ट था डायरेक्ट, सेकंड शॉर्टकट, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट में क्या था गाइस, देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एम क्यू था गाइस। देखिए यहाँ पर एक्स तो हमारे पास गिवन नहीं होता है, जो हमारे पास कंटिन्यूस में सीरीज गिवन होती है वो किस टाइप से होती है, यहाँ पर 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, इस टाइप से सीरीज गिवन होती है। तो इसकी क्या करनी होती है, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे हम, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, सेम एज गाइस यहाँ पर 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ पे क्या निकल रही थी मेरी, ये मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। एफ हमारे पास गिवन होता था। आइए देखिए यहाँ पर मेंशन भी है L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। शॉर्टकट मेथड A + सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, एज्यूम मीन है। थर्ड देखिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करा था गाइस, देखिए A + सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू में सी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है कि जो मेरा क्लास इंटरवल में गैप गिवन था वो मेरा क्या कहलाता है, सी। डी डैश को कैसे कैलकुलेट करना था गाइस, देखिए x - a करके यहाँ पर, लेकिन गाइस यहाँ पर तो x अवेलेबल है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, डी को कैसे कैलकुलेट किया था, m - a करके। a क्या था, एज्यूम मीन, m क्या था, जो मैंने मिड वैल्यू को फाइंड आउट की थी उसमें से एज्यूम मीन को माइनस करके हमने क्या फाइंड आउट करा था, d। तो d डैश को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ सिंपली कह सकता हूँ d डिवाइडेड बाय c क्या आता है यहाँ पर कि जो मेरे पास क्लास इंटरवल में गैप गिवन है उसको क्या कह रहे हैं हम, c। तो यहाँ पर सिंपली आई होप कि गाइस ये सब चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी, और आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में इन फॉर्मूलों को कैसे एप्लीकेबल करना है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए सिंपल में हमने इतना ही डिस्कस किया था। सेकंड जो हमने एवरेज अर्थमेटिक मीन, या मैं कह सकता हूँ एवरेज मीन को हमने डिस्कस किया था, उसमें देखा था वेटेड मीन। वेटेड मीन को सिंपल सा एक फॉर्मूला था, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना था। जहाँ पर मेरा क्या होता है, वेट गिवन होता है, तो क्या आता है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। इस फॉर्मूले को यूज करके हम वेटेड मीन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें थ्योरी पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इनकी मेरिट्स, अर्थमेटिक मीन की और डीमेरिट्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर थ्योरी पोर्शन जो है कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है गाइस, ना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे क्या है कि यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन में से पूछा जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देखिए अर्थ में सबसे पहले यहाँ पर मेरिट्स में क्या आता है, मेरी सिंप्लिसिटी। जो भी मैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म है यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। यदि मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर अदर सेंट्रल टेंडेंसी के कंपेयर में, तो भाई यहाँ पर जो मेरा अर्थमेटिक मीन है मैं उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई मोड हो यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ मेरा मीडियन हो, उनकी कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना ईजी है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है क्या गाइस, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइज कहेंगे कि आप यहाँ पर सर और मेथड भी तो हैं, उनसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन गाइज हमें कंपलसरी नहीं होता है कि हमें अदर मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करना है। रियल लाइफ में हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जाम में एग्जामिनर आपसे मजे लेने के लिए करता है कि आप इस मेथड से सोल्व कीजिए, आप इस मेथड से सोल्व कीजिए। वो आपकी नॉलेज देखना चाहता है कि आपको नॉलेज कितनी है, लेकिन रियल लाइफ में कोई यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि आप स्टेप डेविएशन से सोल्व की अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कीजिए या डायरेक्ट से कीजिए, जिससे आपका मन चाहे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अदर सेंट्रल टेंडेंसी की कंपेयर करता हूँ तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना यहाँ पर इजी है। सेकंड देखिए सर्टेनिटी है। यहाँ पर गाइस जो मैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 4 मेरा अर्थमेटिक मीन आया, तो यहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू है, कोई एस्टिमेट वैल्यू नहीं है कि मैंने तुक्का मार के यहाँ पर कैलकुलेट की है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि गाइस देखिए सिर्फ फॉर्मूला ही क्या था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या था, यहाँ पर जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सबका मुझे सम करना था, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है कौन, अर्थमेटिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन इज यूज फॉर कंपैरिजन। गाइस किसके लिए यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, कंपैरिजन के लिए। मेरे पास दो डेटा अलग अलग डेटा अवेलेबल है, तो दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल के मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए अलजेब्रिक ट्रीटमेंट एंड एक्यूरेसी टेस्ट, जो मैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं उसको अलजेब्रा पे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ, और एक्यूरेसी टेस्ट भी मैं उसका कर सकता हूँ कि जो मैंने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। आइए डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है मेरा इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका इफेक्ट मिलता है किसका, एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट होता है किस पे, अर्थमेटिक मीन पे। एक्सट्रीम वैल्यू का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा गाइस, देखिए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है और मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है, उन दोनों का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है किस पर, अर्थमेटिक मीन पे। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखिए 5 स्टूडेंट की पॉकेट मनी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है यहाँ पर मेरा 5 स्टूडेंट्स है, और सिग्मा एक्स क्या आएगा, इन सबका यदि सम करता हूँ तो मैं कितना आएगा मेरा सिग्मा एक्स। देखिए इसको कैलकुलेट करने पे मीन मेरा कितना आ रहा है, 460। मीन क्या बताता है कि 5 स्टूडेंट्स की
एवरेज पॉकेट मनी कितनी है, 460 है। कि सभी स्टूडेंट्स को कितनी मिल रही है, एवरेज 460 तो मिल रही है, लेकिन गाइज आप एक्चुअल में देखेंगे कि एक की 2000 है, एक की 100 है, एक की 80, एक की 70, एक की 50, 460 से दूर दूर तक भी कोई नेता नहीं है इनका। तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू का यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यू का। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि अर्थमेटिक मीन क्या बताना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी कितनी है, 460। सामने वाले पर्सन को बताएगा, सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, भाई इस स्टूडेंट को 460 रुपये एवरेज मिल रहे हैं, लेकिन गाइस एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 रुपये मिल रहे हैं, 70 रुपये मिल रहे हैं, 80 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आइए सेकंड देखिए, लाफेबल कंक्लूजन। क्या काफ़ी टाइम्स क्या होता है, अर्थमेटिक मीन जो है लाफेबल कंक्लूजन को ड्रॉ कर देता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में कितने हैं, यहाँ पर 50 स्टूडेंट अवेलेबल है, क्लास 12th में 51 है। यदि मैं इनका एवरेज कैलकुलेट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा, 15.5। 0.5 का गाइस क्या मतलब है, यहाँ पर आधा स्टूडेंट्स नहीं, ऐसा नहीं होता, या तो स्टूडेंट्स होगा नहीं या पूरा स्टूडेंट्स होगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये, 50 स्टूडेंट्स पूरे और 0.5 यानी आधा स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी टाइम्स लाफेबल कंक्लूजन को ड्रॉ कर देता है। सेकंड देखिए, मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। गाइस देखिए मीन ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट कर देता है यहाँ पर, एवरेज मीन की जो मेरे पास सीरीज में अवेलेबल ही नहीं होती है। देखिए यहाँ पर सिंपली मेरे पास कितना है, 237 गिवन है। अब गाइस देखिए यदि मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास 4, लेकिन 4 मेरे पास सीरीज में ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ऐसी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर देता है कि जो मेरे पास सीरीज में ही अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आइए लास्ट देखिए, मिसलीडिंग कंक्लूजन। यहाँ पर मिसलीडिंग कंक्लूजन को भी ड्रॉ कर देता है अर्थमेटिक मीन। तो भाई डीमेरिट्स ऐसी हैं कि आपको इंटरेस्ट आएगा उन्हें पढ़ने में भी। आइए मिसलीडिंग कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ कर देता है, देखिए यहाँ पर जो मेरे पास इनकम गिवन है एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 1000, 2000, 3000, डिवाइडेड बाय मैं किससे कर रहा हूँ, 3 से। तो एवरेज कितना आ रहा है, 2000। तो भाई देखिए सिंपली किसी भी पर्सन को मैं एवरेज बताऊँगा तो वो क्या कहेगा कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी है यहाँ पर, या एवरेज इनकम कितनी है, 2000। लेकिन गाइज मैं यदि इसका अपोजिट करता हूँ, देखिए 3000, 2000, 1000, तब भी तो गाइस देखिए एवरेज कितना आएगा यहाँ पर, 2000 ही आएगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी सैलरी जो है इंक्रीज हो रही है, उसकी सैलरी जो है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मिसलीडिंग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देता है। आई होप कि गाइस आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्सन में आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, आपको कितने टाइप्स के यहाँ पर मेरे मैथमेटिकल, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्टेटिकल एवरेज होते हैं, ये ध्यान रखना है। और उसमें अर्थमेटिक मीन कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर उनके कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, और यहाँ पर उसकी डीमेरिट्स अर्थमेटिक मीन की और डीमेरिट्स। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन थ्योरी में कवर करना है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन में से आपसे पूछेगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स आप इजीली यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। आप न्यूमेरिकल पोर्शन जाके सोल्व कीजिए, उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर आपने डिस्कस किया था, हमसे ये समझ में नहीं आया या हमसे सोल्व नहीं हो पा रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।